अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका सूट का कपड़ा पतला है और आप परेशान हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से परफेक्ट इनर बनाना सिखाऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ कॉटन का लेलिंग का कपड़ा लिया है। ये टोटल 1.5 मीटर का कपड़ा है, ये जो इनर के लिए एकदम सही है। अब सबसे ज़रूरी स्टेप, हमें इसको 4 फोल्ड 4 तह में करना है। पहले इसको लंबाई में फोल्ड करेंगे और फिर चौड़ाई में। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, कपड़े की जो खुली साइड ओपन साइड है वो बाहर की तरफ सामने रखनी है और जो बंद साइड है वो बिल्कुल मेरी तरफ होनी चाहिए, यानी कि अपनी तरफ होनी चाहिए। अब आते हैं मार्किंग पर। सबसे पहले हम लंबाई लेंथ का निशान लगाएंगे। याद रखिए, इनर की लंबाई हमेशा हिप तक आनी चाहिए, ना इससे ज्यादा लंबी ना ज्यादा छोटी। जैसे हम अपनी कुर्ती का चाक 21 या 22 इंच पर रखते हैं, तो हमारे इनर की लेंथ भी बिल्कुल वहां तक होनी चाहिए ताकि वो कुर्ती के बाहर से नजर ना आए। तो चलिए यहाँ से निशान लगा लेते हैं। मैं यहाँ लंबाई 22 इंच ले रही हूँ। हमारी तैयार रेडी लेंथ 21 इंच आएगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर कांधे की सिलाई में और आधा इंच दामन की फोल्डिंग में चला जाएगा। अब आते हैं ऊपर तिरा यानी शोल्डर की तरफ। मैं शोल्डर 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ एक जरूरी टिप ध्यान रखिए, इनर का शोल्डर हमेशा हमारे नॉर्मल कुर्ती से आधा इंच कम लेना चाहिए। उसके बाद आधा इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ से आर्मोल की लंबाई मैं 7 इंच ले रही हूँ। अब आती है चेस्ट की बारी। मेरी नॉर्मल कुर्ती की चेस्ट 10 इंच होती है, पर क्योंकि ये इनर है तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो मैं 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ। साथ ही 1.5 इंच पर हम अंदर सिलाई के मार्जिन रख लेंगे। इसके बाद ऊपर से 15 इंच की दूरी पर हमारी कमर का निशान आएगा। नॉर्मल कुर्ती में कमर 9 इंच होती है, तो यहाँ 1 इंच बढ़ाकर 10 इंच पर निशान मार्किंग कर रही हूँ। आपका जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से लेना है और 1 इंच ऐड कर देना है। और आखिर में आते हैं नीचे हिप के निशान पर, जहाँ हमारे चाक खुलेंगे। मेरी फिटिंग यहाँ 11 इंच है, क्योंकि मैं इनर में भी चाक बना रही हूँ, तो 1 इंच फोल्डिंग का मार्जिन लेकर टोटल 12 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, अब हमने जो भी निशान लगाए हैं उन्हें आपस में मिलाकर लाइंस ड्रा कर लेंगे। अब आर्मोल की गुलाई कर देने के लिए जो हमने 7 इंच की लाइन ड्रा की थी, हम बिल्कुल उसके हाफ आधे पर निशान लगाएंगे। बस यही से गुलाई देनी शुरू करनी है। ध्यान रखिए, गुलाई ज्यादा डीप गहरी नहीं देनी है। सबसे पहले बैक आर्मोल की गुलाई देंगे और फिर फ्रंट आर्मोल की गुलाई। अब आते हैं गले पर। गले की चौड़ाई 4 इंच रख रही हूँ और फ्रंट नेक की लंबाई 6 इंच ले रही हूँ। बैक नेक की चौड़ाई तो सेम 4 इंच ही रहेगी, पर लंबाई में 5 इंच ले रही हूँ। वैसे आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं, पर क्योंकि ये एक्सेल साइज का इनर है तो ये मेजरमेंट एकदम सही रहती है, इसलिए ध्यान से मार्क करके कट करना। नेक का ज्यादा डीप हो जाए तो भी मुश्किल हो जाएगी, या छोटा हो जाए तो भी मुश्किल हो जाएगी। ये मेजरमेंट है जो इनर के लिए एकदम परफेक्ट है। नीचे की तरफ जो हमने 1 इंच मार्जिन लिया था वहां भी लाइन बना लेंगे। अब जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं उन्हीं पर से कपड़े को कट कर लेंगे। यहाँ मुझसे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई दोस्तों, मैंने गले को दूसरे कपड़े पर ड्रा करके उसकी कटिंग कर ली थी, पर अचानक किसी की कॉल आ गई और वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। पर टेंशन मत लीजिए, वो बहुत आसान था। तो चलिए अब सीधा मशीन की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको कटिंग इजी तरीके से सिखाई है, बिल्कुल वैसे ही स्टिचिंग भी बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोनों गले की पट्टियों को नीचे से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, ताकि उनके धागे ना निकले। वैसे ये कॉटन का कपड़ा है तो धागे निकलना चांस नहीं है। जब आप दूसरे कपड़े में इनर बनाओगे तो ये ट्रिक आपको काम आएगी, इसलिए मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। अब इनर का कोई भी पार्ट लेंगे, चाहे फ्रंट या बैक, और उसके ऊपर उसके साइज का गले की पट्टी रखेंगे। ध्यान रखिए, दोनों का सेंटर एकदम मिलाकर रखना है। मैंने यहाँ पिन लगा लिया है ताकि सिलते वक्त बिल्कुल कपड़ा इधर उधर ना हिले। अब बस आधा इंच का मार्जिन लेते हुए गले पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसमें गुलाई पर छोटे छोटे कट्स जरूर लगाइए, बस ध्यान रहे कि आपकी सिलाई ना कटे। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ यानी रॉन्ग साइड उल्टी तरफ पलट लीजिए। मैं यहाँ इसके ऊपर एक टॉप स्टिच किनारे की सिलाई भी लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि गला बड़ी आसानी से फोल्ड हो जाता है और इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आता, इसलिए टॉप स्टिच जरूर लगा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हम ट्रिम कर देंगे, यानी काट देंगे। ये देखिए,
हमारा गला कितनी सफाई के साथ बनकर तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है। अब बिल्कुल इसी आसान तरीके से हम अपना दूसरा पीस भी रेडी कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, जब तक मैं ये दूसरा गला तैयार कर रही हूँ, अगर आपको ये वीडियो अभी तक समझ आ रही है और मेरा सिखाने का आसान तरीका पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही जबरदस्त ट्यूटोरियल मिलते रहे। पूरा हो गया तो चलिए अब आगे की स्टेप देखते हैं। तो दोस्तों, दोनों गले एकदम परफेक्ट रेडी होने के बाद अब बारी आती है इनके शोल्डर यानी कंधे जोड़ने की। इसके लिए हम अपने दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखेंगे कि दोनों की सीधी साइड यानी राइट साइड अंदर की तरफ हो और उल्टी साइड रॉन्ग साइड बाहर की तरफ हो। अब बिल्कुल आधे इंच के मार्जिन छोड़ते हुए दोनों कांधों पर पक्की सिलाई लगा लेंगे। मैं यहाँ डबल सिलाई लगा रही हूँ ताकि कांधे बिल्कुल मजबूत रहे। कंधे जोड़ने के बाद अब बारी आती है आर्म होल तैयार करने की। क्योंकि हमारा ये इनर स्लीवलेस है यानी इसमें स्लीव्स नहीं लगेगी, तो इसकी फिनिशिंग हम तिरछी पट्टी से करेंगे। मैंने यहाँ 2 इंच चौड़ी तिरछी पट्टी ली है। इससे आर्म होल के ऊपर रखकर बिल्कुल आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम गुलाई में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल जैसे हमने गले में किया था, यहाँ भी गुलाई पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा कि सिलाई ना कट जाए। उसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ पलट कर टॉप स्टिच किनारे की सिलाई लगा लेंगे, जिससे पट्टी आराम से बैठ जाए और झोल ना आए। बस इसी आसान तरीके से हम अपने दोनों आर्म होल्स तैयार कर लेंगे। दोनों आर्म होल्स को बिल्कुल सफाई से तैयार करने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी इसकी फिटिंग पर। कटिंग के वक्त जो हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था, बस उसी के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम ऊपर आर्म होल से शुरू करेंगे और ठीक 17 इंच तक नीचे लगाएंगे। ये देखिए, मैं पहले ही मार्क लगा लिया है। 17 इंच पर आकर हमें सिलाई को रोक कर वहाँ लॉक पक्का कर लेना है, क्योंकि ठीक यही से हम हमारा चॉक स्लिट्स बनाएंगे। अगर यहाँ सिलाई पक्की नहीं करेंगे तो पहनते वक्त सिलाई खुल सकती है। बिल्कुल इसी आसान तरीके से हम अपने इनर की दूसरी साइड पर भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे। फिटिंग की सिलाई के बाद अब हम अपना चॉक स्लिट और दामन को फोल्ड करके उन पर सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों, यहाँ एक मैं बहुत ही जरूरी टिप बता रही हूँ, ध्यान में रखिएगा। चाक के फोल्ड के पास हमें एक छोटा सा कट नॉक जरूर लगाना है। इससे क्या होता है कि इस छोटे से कट की वजह से कमर और हिप के कपड़े में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आता, उठने बैठने में तकलीफ नहीं होती, इसलिए कट जरूर लगाना है। और इनर की फिटिंग एकदम मक्खन की तरह बैठती है, इसलिए यहाँ छोटा सा एक जरूर कट लगाइए। मैं सिर्फ इनर में दिखा रही हूँ, अगर आप कुर्ती स्टिच कर रहे हो तो कुर्ती में भी यहाँ कट जरूर लगाना है। नेक्स्ट वीडियो में कुर्ती का ही लेके आ रही हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बना रही हूँ ना, वो सरप्राइज है। जिसको भी देखना है मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना है। रोज रोज एक ऐसे ही वीडियो में पोस्ट करती रहती हूँ, आपको भी हेल्पफुल होगी। जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल इजी तरीका बताने वाली हूँ, इसीलिए मुझे सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना है।
और अब सबसे मेन चीज, मैं इसको सीधा करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा परफेक्ट कुर्ती इनर बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए एक बार इसका फाइनल मेजरमेंट भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसकी रडी लेंथ पूरी 21 इंच आई है। चेस्ट 21 इंच और वेस्ट कमर 20 इंच एकदम परफेक्ट रेडी हुई है। दोस्तों ये एक्सेल साइज का मेजरमेंट है, जो कि ये मेरी खुद की साइज है। पर आपका मेजरमेंट चाहे जो भी हो, बस मेरे इस बताए गए तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। मेरा वादा है कि ये वीडियो देखने के बाद एक बिगिनर भी अपना इनर बहुत ही आसानी से बना लेगा। तो आप पतले सूट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरा ये सिखाने का आसान तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नया जबरदस्त ट्रिक के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।